कि पॉलिटी के जो अराउंड 10 क्वेश्चन आए थे उसमें से 9 क्वेश्चन, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 10 में से 9 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट जो हम लोगों ने पढ़ाया था यहाँ पर, जो हमारे वीडियोस में, जो हमारे नोट्स में कवर किया गया था, वहां से डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। और अब मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि हमारा कौन सा सोर्स था या हमारे नोट्स का कौन सा पार्ट था, कौन सा पेज था जहां से ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% डायरेक्टली सॉल्व हो रहा था। बी यानी कि सेकंड और थर्ड आपका सही है, और वो भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि सेकंड और थर्ड भी कहां पर है। तो क्लियरली आप यहां से देख सकते हैं, ये चीज पेज नंबर 45 में दी गई है कि बिल्कुल यहां से ये क्वेश्चन बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट 100% तरीके से सॉल्व हो रही थी। लेकिन जिन लोगों ने मेरी पॉलिटी, मतलब मेरी पढ़ाई हुई पॉलिटी या हमारे चैनल की जो पॉलिटी है, हमारे कोर्स है पॉलिटी के, उनको अगर फॉलो किया है तो उनको मेरा तरीका पता है। और ये चीज हमने पढ़ाई थी आपको पेज नंबर 128 में। और जिन लोगों ने हमारे नोट्स के थ्रू पढ़ा होगा या हमारे जो वीडियो सेशंस हैं, जो वीडियो कोर्सेज हैं, उनमें एनरोल किया होगा, उनके थ्रू अगर पॉलिटी पढ़ी होगी, तो आई एम वेरी मच श्योर कि इन 10 में से जो 9 क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, उसमें से आप लोग 7 या 8 क्वेश्चन तो 100% सही करके आए होंगे एग्जाम में। हालांकि ये सारी की सारी चीजें आपको जो है लक्ष्मीकांत की बुक में भी मिलेंगी, लेकिन वहां पर एक इशू क्या है कि आपको आर्टिकल्स मेंशन नहीं है, तो आपको ये चीज नहीं पता लगेगी कि कौन सी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या कौन सी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे जो 5 जून को यूपीएससी सीएसई या आईएएस का जो प्रीलिम्स हुआ है 2022 का, उसमें हम लोग देखेंगे कि पॉलिटी के जो अराउंड 10 क्वेश्चन आए थे उसमें से 9 क्वेश्चन, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 10 में से 9 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट जो हम लोगों ने पढ़ाया था यहाँ पर, जो हमारे वीडियोस में, जो हमारे नोट्स में कवर किया गया था, वहां से डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। और मैं आपको इस वीडियो में ये सारी बात जो है प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई हवाबाजी कर रहा हूं, मैं आपको एग्जैक्टली वो पेजेस दिखाऊंगा जो हमारे नोट्स में मेंशन है और किस तरीके से मेंशन है, और आप उनको देख के बड़े आसानी से ये चीज कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ, जो मैं यहाँ पर बात बोल रहा हूं कि टोटल पॉलिटी के जो 10 क्वेश्चंस आए थे उनमें से 9 क्वेश्चंस डायरेक्टली आप हमारे इन सोर्सेस को फॉलो करके सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास जो पेपर है, जो यहां पर क्वेश्चन नंबर आप लोग देख रहे हैं, ये सेट ए है। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर पर डाउट होगा तो सेट ए के ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 11 जो कहता था वो बेसिकली आपका कुछ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर बात बोलता था। ठीक है, कि परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच एन सान्याल कमेटी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक एक्ट बना था 1971 में। दूसरी बात ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कि वो अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है। और तीसरा कहता है कि सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। और चौथी स्टेटमेंट ये कहता है कि इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉ ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना था। अब मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि हमारा कौन सा सोर्स था या हमारे नोट्स का कौन सा पार्ट था, कौन सा पेज था जहां से ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% डायरेक्टली सॉल्व हो रहा था। तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, पावर्स टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। मैंने यहां पर क्लियरली मेंशन भी किया था आर्टिकल 129। जो लोग हमारे से, हमारे चैनल के थ्रू, हमारे कोर्सेज के थ्रू जो है पॉलिटी पढ़ते हैं, उनको पता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आर्टिकल्स को भी मेंशन करते हैं स्पेसिफिकली। तो आर्टिकल्स मेंशन करने से फायदा क्या होता है कि हमें ये चीज पता रहती है कि ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं है। ठीक है, तो पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है, कैन पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट। ठीक है, और ये चीज जो है हमारे नोट्स में आपको मिल जाएगी पेज नंबर 268 पे। जिन लोगों ने नोट्स परचेस किए हुए हैं वो लोग खुद भी देख सकते हैं कि पेज 268 में आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट आर्टिकल 215, ये किसको लेकर है? ये हाई कोर्ट को लेकर है। ठीक है, कि हाई कोर्ट कैन पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट, और ये चीज आपको मिल जाएगी पेज नंबर 278 पर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप ये दूसरा स्टेटमेंट देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहां से क्या हो जाता है? सही हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, क्योंकि मैंने आपको यहां पर आर्टिकल्स भी जो है वो स्पेसिफिकली बताए हैं। यानी कि दूसरा स्टेटमेंट अगर हमारा सही हो जाता है तो वैसे ही हमारा स्टेटमेंट थर्ड और स्टेटमेंट फोर्थ, मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है,
इसके बाद अगर आप यहां से देखेंगे 1 और 2 में, यानी कि ए और बी में अगर आप देखते हैं तो आपका स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों में है। अब सिर्फ इस बात पर बात आ जाती है कि क्या फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं है। अब आप अगर आप एक बार फोर्थ वाले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहता है कि पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, और ये दोनों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को देख के हमें ये चीज पता लग रही है कि स्टेटमेंट 1 तो सही है, और स्टेटमेंट 1 सही है। वो क्या कहता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो एक्ट है वो 1971 में पास हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है कि एक्ट अगर पास हुआ है तो ये कहां बनेगा, है ना, ये पार्लियामेंट में ही बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो भी एक्ट वगैरह होगा वो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में तो बन नहीं सकता, है ना, क्योंकि वो सेंटर की बात है, यूनियन की बात है, तो वो पार्लियामेंट में बनेगा। तो इसके हिसाब से अगर आप समझ सकते हैं कि एक्ट बना है तो पार्लियामेंट के पास ही वो पावर होगी एक्ट को बनाने की, तो सिंपली आप इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी लगा सकते थे, विच इज 100% करेक्ट। और यहां से आप देख सकते हैं कि ये चीज आप बिल्कुल यहां से पेज 268 पेज 278 जो हमारे नोट्स के हैं वहां से ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सॉल्व हो रहा था। इसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपका किसको लेकर है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर है। ठीक है, क्या बोलता है कि द बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि कोई भी ऐसा बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए लाया जा रहा है उसको पेश करने के लिए राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जब भी प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट को, मतलब हाउस से पास होने के बाद जब भी वो प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट के लिए ये ऑब्लिगेटरी है उसको अपना एसेंट देना, यानी कि प्रेसिडेंट उसके ऊपर एसेंट ना दे, उसको विदहोल्ड कर दे, रिटर्न कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है। और तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो बोथ दी हाउसेज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा से पास होना चाहिए बाय अ स्पेशल मेजोरिटी एंड नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, ये तीनों ही स्टेटमेंट मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां से बिल्कुल सही हो रहे थे। हमने जो चीज पढ़ाई थी प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट की अगर आप बात कर लें तो सिंपल यहां पर दिया गया है, देखिए कि पर्पस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर, पहली बात ये। और दूसरी बात जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि डज नॉट रिक्वायर द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है वो यहां से बिल्कुल गलत हो जाता है, और जैसे ही पहला स्टेटमेंट गलत होता है आपके ये तीन ऑप्शन एलिमिनेट होंगे और आंसर आपका आ जाएगा बी, यानी कि सेकंड और थर्ड आपका सही है। और वो भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि सेकंड और थर्ड भी कहां पर है। पहले आप इस इंफॉर्मेशन का सोर्स देख लीजिए, पेज नंबर 43, हमारा जो नोट्स है उसके पेज नंबर 43 में आप जाके देखेंगे ये चीज मेंशन की गई है। उसके बाद आप यहां पर ये भी देख सकते हैं कि द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय अ स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी वाली बात जो है वो भी यहां से क्लियर हो गई। अब ज्वाइंट सेटिंग होती है या नहीं होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले आप ये देख लीजिए कि द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल, ये वही वाली बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की कि प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट। तो ये बात हमारी क्लियर हो जाती है पेज नंबर 44 पे। और इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इफ देयर इज अ डेडलॉक ओवर द पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये चीज साफ यहां पर मैंने लिखी है। और इसके बाद ये चीज भी दिखाई है कि अगर ऑर्डिनरी बिल होता है या फाइनेंस बिल होता है उसके केस में ज्वाइंट सिटिंग होती है। ठीक है ना, यहां पर देखिए टिक लगा हुआ है पहले से, ये वाला टिक। और इसके बाद ये चीज यहां पर दी है कि अगर मनी बिल है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसके केस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। तो क्लियरली आप यहां से देख सकते हैं ये चीज पेज नंबर 45 में दी गई है कि बिल्कुल यहां से ये क्वेश्चन बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट 100% तरीके से सॉल्व हो रही थी।